इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चलने वाली खाना जंगी अब खुलकर सबके सामने आ रही है। अदलिया की हंडिया अब बीच चौराहे पर फूटने को तैयार है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जस्टिसेज ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया और वहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दरखास्तें दायर की। ये कौन कौन से जजेस थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या दरखास्तें दायर की, आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त किस तरह की खाना जंगी का शिकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दरखास्तें दायर की हैं, जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की क्लैरिफिकेशन दे, इस बात की तशरीह करे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इंटरनल इश्यूज हैं उनके ऊपर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं। ये 5 जस्टिसेस जो सुप्रीम कोर्ट में आज प्रेजेंट हुए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज दरखास्तें दायर की, उनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, तारिक महमूद जहांगीरी, समन रफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान शामिल हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दरखास्तें दी, उनके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा कि हमारे जो इश्यूज हैं, इश्यूज रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन ऑफ बेंचेस एंड केस ट्रांसफर्स, सुप्रीम कोर्ट उन इश्यूज के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस की तशरीह करे। इन 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को रिस्पोंडेंट डिक्लेयर किया और ये एप्लीकेशंस इन्होंने आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दायर की। आर्टिकल 184/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को इस बात की इजाजत देता है कि वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन असूम करे पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस में और इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पाकिस्तान सिटीजन्स को लेके अगर उसने कोई एक्शंस लेने हैं, कोई डिसीजंस लेने हैं, तो वो ले सकती है। एक कॉमन चीज जो इन 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट की है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को यूज करके जुडिशल पावर्स को दबाया नहीं जा सकता। खास तौर पे हायर जुडिशरी की जो पावर्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के जरिए दबाया नहीं जा सकता। इसके अलावा इन पिटिशंस के अंदर इन्होंने ये भी सुप्रीम कोर्ट को बोला कि सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि हाई कोर्ट के जज के पास इस बात का इख्तियार नहीं है कि अगर कोई बेंच तश्कील दिया जा चुका है उसके बाद हाई कोर्ट का जज उस बेंच की जो केसेस हैं उनको ट्रांसफर करे, ये बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करे, उसके पास इस बात की अथॉरिटी नहीं है। इसके अलावा इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बोला कि आप ये भी क्लियर करो कि हाई कोर्ट का जज रोस्टर के अंदर जो जजेस मौजूद हैं उनको जुडिशल फंक्शंस परफॉर्म करने से नहीं रोक सकता। रोस्टर के अंदर जिन जजेस का नाम लिखा हुआ है उन जजेस को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इस बात की अथॉरिटी नहीं है। इन 5 जज पिटिशनर्स ने यह भी सुप्रीम कोर्ट को बोला कि सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि ट्रांसफर ऑफ केसेस, फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस एंड इशुएंस ऑफ रोस्टर के ऊपर जो अथॉरिटी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सोल अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि डॉक्ट्रिन ऑफ द मास्टर ऑफ द रोस्टर का जो रूल है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिसीजंस के अंदर सेट असाइड कर दिया है। ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि रोस्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस डिसाइड करेगा। इन 5 पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इस्तदा की है कि नहीं, ऐसा नहीं है, रोस्टर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस डिसाइड नहीं कर सकता बल्कि बाकी जजेस भी उसके अंदर अपनी से रखते हैं। इसके अलावा इन पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बोला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज जो बनाई गई थी वो कमेटीज इलीगल हैं, उन्होंने जितने भी एक्शंस लिए हैं वो सब इलीगल हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन कमेटीज को, उनके एक्शंस को इलीगल डिक्लेयर करे। इन पिटिशनर्स ने बोला कि ये कमेटीज जो बनाई गई थी दे वर इन कंट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 192(1) एंड आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ये बात डिक्लेयर करे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, जो लोअर कोर्ट्स आते हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन लोअर कोर्ट्स की फंक्शनिंग को गाइड करे, मैनेज करे एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 203 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आखिर में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ये भी डिक्लेयर करे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को खुद डिफाइन नहीं कर सकता। वो आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई रिट दायर नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर रिट इशू नहीं कर सकता। Article 199 of the Constitution of Pakistan deals with the jurisdiction of a high court. इन 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ये भी डिक्लेयर करे कि किसी हाई कोर्ट के जज को
जुडिशल ड्यूटीज परफॉर्म करने से रोकने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है। इन्होंने बोला कि रिट ऑफ को वारंटो यूज करके किसी भी जज को उसकी जुडिशल ड्यूटीज परफॉर्म करने से रोका नहीं जा सकता। आज जो ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, इस सारे मसले की शुरुआत पिछले साल मार्च में हुई, जब इन 5 जजेस ने और इनके साथ साथ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एक लेटर लिखा था उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और उस लेटर के अंदर उन्होंने ये बोला था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे जुडिशल फंक्शंस और हमारी जुडिशल ड्यूटीज के अंदर इंटरवीन कर रही हैं, हमें वो अपना काम करने से रोक रही हैं। उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर अदलिया की एक लंबी तारीख है, जिसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम भी आई और जिसके अंदर बाकी ऐसे मामलात हुए जिससे अदलिया की आज़ादी और अदलिया की फंक्शनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठे। आज जो कुछ हुआ है ये उसी का एक स्टेप है, उसी के अंदर एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये आगे कहाँ तक जाती है, विल सी अबाउट दैट, बट आई डेफिनेटली ब्रिंग यू द हिस्ट्री ऑफ इट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। दिस वाज द लेटेस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने क्या बात की, इन्होंने क्या प्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, इन्होंने क्या पिटिशंस रखी, वो मैंने आपके सामने रखा। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग यू मोर। अपना ख्याल रखें।